कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। तो सब सुमन का मतलब क्या होता है बच्चों? सुमन का मतलब होता है फूल, है ना। फ्लावर्स जो हम देखते हैं, फूल जो हम देखते हैं उसको हम सुमन बोलते हैं ना। एक उपवन, उपवन का क्या मतलब होता है? बगीचा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हम सब फूल हैं एक ही बगीचे के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सांचे गए एक जल से हम। तो यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि हम सब सुमन एक उपवन के, हम पूरे जो सब फूल हैं वो हम एक ही बगीचे के फूल हैं, और एक हमारी धरती, और हमारी जो धरती है वो पूरी एक ही है। हम सब एक ही धरती पर पैदा हुए हैं, जन्मे हैं। तो हमारी पूरी एक ही धरती है और हम सब उसके क्या है? उस बगीचे के हम सब फूल हैं, जिसकी मिट्टी में हम जन्मे, उस धरती में ही हम जन्मे हैं, जन्म लिया है हमने। मिली एक ही धूप हमें, और सभी को एक ही सूर्य से सभी को धूप मिली है, सांचे गए एक जल से हम। तो जो जल मिला है, जो नदियों का, तालाबों का, या जो भी हमें जल मिला है वो एक ही धरती के, एक ही तालाब से, एक ही नदी से हमने सब ने वो जल हमने पिया है, और एक ही जल हमें सबको मिला है। और सींचे गए मतलब फूल को, जब कोई भी पेड़ होता है तो जब हम उसको उगाने के लिए क्या करते हैं? हम उसमें पानी डालते हैं, जब भी वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना। तो सींचे गए, हम सभी सींचे गए हैं एक ही जल से, एक ही जल हमें सब में डाला गया है, एक ही हमें चीज़ें दी गई है, जो कि हम उससे ही एक ही बातों से हम सींचे गए हैं, हम बड़े हुए सभी को, हमको एक ही बातें बताई गई हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। और पले हुए हैं झूल झूल कर, जब छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं, देखते हो आप लोग कि गांव जब भी आप लोग जाते होंगे तो जो पेड़ होता है वो पेड़ के ऊपर आप सभी ने देखा है कि ऐसे रस्सी टांग देते हैं, और उसमें बच्चे क्या करते हैं? उसमें वो टायर रहता है ना, जो गाड़ियों का टायर रहता है, उसमें वो उसको लटकाकर और क्या करते हैं? वो उसमें बैठकर और झूलते हैं, है ना। तो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी इसी तरह छोटे से बड़े हुए हैं, इसी तरह झूल झूल कर हम धीरे धीरे बड़े हैं आपस में, अपने मित्रों के साथ में। पलनों में हम एक पवन के, और जो हवा हमें मिली है वो भी हम सभी को एक ही तरह की मिली हुई है। तो हम सब सुमन एक ही उपवन के, हम सब फूल एक ही बगीचे के हैं। रंग बिरंगे के रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कवि कि रंग के रूप हमारे, मतलब हमारे देश में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग उनके चेहरे हैं, तो अलग अलग हम सब रहते हैं। और जिस तरह एक बगीचे में आप लोग देखते हो कि अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं ना, कभी भी एक ही फूल सारे बगीचे में आपको नहीं दिखेगा। जब आप बगीचे में देखने जाओगे तो आपको ढेर सारे अलग अलग प्रकार के फूल दिखेंगे। उसी तरह हम भी अपने देश में रहते हैं, सारे अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या है? एक ही हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। तो जैसे एक तरह से जब बगीचे में इतने सारे फूलों से जब उसकी शोभा बढ़ती है, बगीचे की शोभा बढ़ती है कि हाँ, जब सुंदर सुंदर फूल इसमें दिखते हैं तो लोग आकर देखते हैं तो कहते हैं ना कि कितना सुंदर बगीचा है ना, जब उनके मुंह से ये निकलता है कि कितना सुंदर बगीचा है। तो उसी तरह से हम भी जिस देश में रहते हैं, तो बाहर से जब लोग आते हैं तो हमारी एकता को, हमारी सभ्यता को देखकर वो भी कहते हैं कि हाँ, ये यहाँ के भारत देश कितना अच्छा है, और यहाँ के लोग कितने सभ्य और कितने अच्छे हैं। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें पूर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक हमारा माली, मतलब हमको सींचने वाला माली एक ही है। कौन है वो? हमारा भगवान, हमारे प्रभु, है ना। तो वो सब हमको सींचने के लिए जो हमारा माली है वो एक ही है, और रहते नीचे एक गगन के, हम सब एक आसमान के नीचे ही रहते हैं, और हम सब सुमन है एक ही उपवन के, एक ही बगीचे के, हम सब फूल हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी, हमारा जो सूरज है वो भी एक ही है, और उसकी जो किरणें हमें जो मिलती है वो ऊर की कली खिलाती है। ऊर की कली खिलाना मतलब, ऊर का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ देखो, हृदय है ना, ऊर का मतलब होता है हृदय। तो ऊर की कली खिलाती है सूरज की किरणें, मतलब हमारे हृदय की कली खिलाती है।
और एक हमारा चांद चांदनी, जो हमारा चांद है वो भी एक ही है और हमको मिलने वाली उससे जो चांदनी है वो भी एक ही है, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के हम सब सुमन एक बन के। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चांद से जो चांदनी आती है वो हमें नहलाती है ना, मतलब वो हम पर पड़ती है, कितनी सुंदर होती है चांद की चांदनी, वो हम सभी पर एक ही जैसी पड़ती है। और मिले एक से स्वर हमको है, मतलब एक जैसे ही स्वर हमको मिले हैं, एक जैसे ही हमको जो आवाज़ें हमको स्वर जो है वो एक जैसे ही हमको सबको मिले हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। जो भ्रमर होते हैं, जो भ्रमरों का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने पिछले बार भी देखा था एक कविता में कि भ्रमर का मतलब क्या होता है, भ्रमर का मतलब होता है भौरा, है ना। तो जो भौरों की जो आवाज़ें होती है वो हम सबको, उसकी जो मीठा गुंजन होता है, जो मीठी तरह से जब भौरा घूमता है तो जो आवाज़ आती है तो वो हम सभी को एक ही तरह की सुनाई देती है। और हम सब एक ही बगीचे के फूल हैं, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। और कांटों में खिलकर मतलब जिस तरह कोई भी फूल कांटों में खिलकर और इतना सुंदर हो जाता है, वो कांटों में से निकलकर भी वो अपनी सुंदरता नहीं छोड़ता, उसी तरह से हमने भी बहुत ही मुसीबतों में, बहुत ही संकटों से निकलकर अपना जीवन व्यापन किया है, हंस हंस कर। किस तरह, हंस हंस कर है जीना सीखा, हमने अपना पूरा जो जीवन है उसे कांटों में, दुख मुसीबतों में रहकर भी हमने हंस हंस कर जीना सीखा है, एक सूत्र में बंधकर हमने, और हम सब एक सूत्र में बंधे हुए, एक धागे में बंधे हुए हैं, हार गले का बनना सीखा। जिस तरह गले का जो हार होता है उसमें एक एक मोती पुराकर जब पूरा एक हार बनता है ना, उसी तरह हमारा भारत देश है, जैसे उसमें एक एक मोती जो है वो हम सब हैं, और जो पूरा जो सूत्र है, जो धागा है, वो हमारा पूरा भारत देश कहलाता है। सबके लिए सुगंध हमारी, हमें श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सबके लिए सुगंध हमारी, जो हमारी अच्छी चीज़ें वो हम सभी के लिए हैं, हम सभी को बांटते हैं, हम सभी को देते हैं। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, और हम धनी हो या निर्धन हो, है ना, हमारे पास पैसा हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दूसरों की मदद करना जानते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना हम जानते हैं। और इसी तरह हम हमारे भारत देश के क्या हैं, सुमन हैं, फूल हैं, एक ही बगीचे के, एक ही भारत के। तो बच्चों ये कविता आपको अच्छे से याद करनी है, और आपको अच्छे से, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये कविता समझ भी आ गई होगी। तो धन्यवाद।